आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल के एक बयान को लेकर उनकी ट्रोलिंग पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने प्रतिक्रिया दी है। आयोग ने कहा है कि किसी महिला को उसकी वैचारिक अभिव्यक्ति या व्यक्तिगत जीवन के आधार पर ट्रोल करना सही नहीं है। दरअसल हिमांशी नरवाल ने दक्षिण कश्मीर के पहलगाम हमले के बाद लोगों से मुसलमानों और कश्मीरियों को निशाना न बनाने की अपील की थी और इसके बाद हिमांशी नरवाल की ट्रोलिंग शुरू हो गई। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग ने उनकी ट्रोलिंग पर आपत्ति जताई है। एनसीडब्ल्यू ने एक्स पर लिखा कि लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जी की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी सुश्री हिमांशी नरवाल जी को उनके एक बयान के संदर्भ में सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से निशाना बनाया जा रहा है वह अत्यंत निंदनीय एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। आयोग ने कहा है कि किसी भी तरह की सहमति या असहमति को शालीनता और संवैधानिक मर्यादाओं के साथ जाहिर किया जाना चाहिए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद असम के विभिन्न हिस्सों से 3 और लोगों को भारतीय धरती पर पाकिस्तान का बचाव करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद अब तक गिरफ्तार किए गए लोगों की कुल संख्या 42 हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह जानकारी दी। रविवार देर रात एक्स पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि बारपेटा, होजई और चिरांग जिलों से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय धरती पर पाकिस्तान का बचाव करने वाले देशद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई पर अपडेट कुल 42 राष्ट्र विरोधी लोगों को सलाखों के पीछे डाला गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की "आप जो चाहते हैं वह अवश्य होगा" इस टिप्पणी पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि सेना का पराक्रम किसी सरकार से तय नहीं होता। देश की सुरक्षा सेना की बहादुरी पर निर्भर करती है। यह वही देश था, वही सेना थी। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए और बांग्लादेश बना। हमने शायद ही कभी ऐसी स्थिति देखी हो जब दुनिया का नक्शा बदला हो। मेरा मानना है कि रक्षा मंत्री को यह याद आ रहा होगा कि कार्रवाई होनी चाहिए, जल्दी होनी चाहिए। देश एक स्वर में बोल रहा है। खुफिया एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर की जेलों पर आतंकी हमलों के संभावित खतरे का संकेत दिया है, जिसके चलते सुरक्षा उपायों को बढ़ा दिया गया। खुफिया जानकारी से पता चलता है कि श्रीनगर सेंट्रल जेल और जम्मू में कोट बलवाल जेल जैसी उच्च सुरक्षा वाली सुविधाएं संभावित लक्ष्य हो सकती हैं। इन जेलों में वर्तमान में कई हाई प्रोफाइल आतंकवादी और स्लीपर सेल के सदस्य बंद हैं, जो आतंकवादियों को रसद सहायता, आश्रय और उनकी आवाजाही में सहायता प्रदान करने के लिए जाने जाते रहे हैं, भले ही वे सीधे हमलों में शामिल ना रहे हों। पहलगाम में चल रही आतंकी घटना की जांच के सिलसिले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने हाल ही में आतंकियों के सहयोगियों निसार और मुश्ताक से पूछताछ की, जो सेना के वाहन पर हमले के मामले से भी जुड़े थे। खुफिया अलर्ट के बाद जेलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए उपाय मजबूत किए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा कि सशस्त्र बलों के साथ मिलकर काम करना और भारत पर बुरी नजर डालने वालों को मुंहतोड़ जवाब देना उनकी जिम्मेदारी है। उनकी यह टिप्पणी हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की पृष्ठभूमि में आई है। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा कि लोग प्रधानमंत्री मोदी को अच्छी तरह से जानते हैं और उनकी कार्यशैली, उनके दृढ़ संकल्प और जिस तरह से उन्होंने अपने जीवन में जोखिम उठाना सीखा है, उससे वे अच्छी तरह परिचित हैं। रक्षा मंत्री ने बिना विस्तार से बताए कहा कि मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आप जो चाहते हैं वह निश्चित रूप से होगा। पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास 8 अग्रिम सेक्टरों में बिना उकसावे के गोलीबारी की, जिसमें संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन हुआ और भारतीय सैनिकों ने भी जवाबी कार्रवाई की। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले में 26 लोगों की हत्या के बाद नई दिल्ली और इस्लामाबाद के मध्य बढ़े तनाव के बीच LOC पर पाकिस्तान की ओर से बिना उकसावे की गोलीबारी का यह लगातार 11वीं रात है। जम्मू में एक रक्षा प्रवक्ता ने कहा कि 4 और 5 मई की रात को पाकिस्तानी सेना की चौकियों ने जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर के विपरीत इलाकों में नियंत्रण रेखा के पार छोटे हथियारों से बिना उकसावे के गोलीबारी की। लोकसभा में कांग्रेस के उप नेता गौरव गोगोई ने महिलाओं के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की आलोचना की और उनसे माफी मांगने की मांग की। एक्स पर एक पोस्ट में गोगोई ने कहा कि शर्मा का यह आरोप कि असम की महिलाओं ने कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान नौकरी पाने के लिए समझौता किया अपमानजनक है।
मुख्यमंत्री द्वारा चल रहे पंचायत चुनावों के दौरान एक राजनीतिक रैली में यह बयान देना असम में राजनीतिक विमर्श के लिए एक नया निचला स्तर है। इस्राएली सेना ने गजा में अपने अभियान को तेज करने और बढ़ाने के लिए हजारों रिजर्व सैनिकों को बुलाना शुरू कर दिया है। इस्राएली रक्षा बलों ने कहा है कि वह गजा से बंधकों की रिहाई और हमास को हराने के उद्देश्य से दबाव बढ़ा रहा है। सेना ने कहा कि योजना के तहत वह नए क्षेत्रों में काम करेगी और जमीन के ऊपर और नीचे सभी बुनियादी ढांचे को नष्ट कर देगी। इस्राएली मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार इस्राएली सुरक्षा कैबिनेट ने गजा में नए सिरे से सैन्य विस्तार को मंजूरी दे दी है। हालांकि कई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सैन्य विस्तार को अगले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा के बाद लागू किया जाएगा। बता दें कि इस्राएल और हमास के बीच युद्ध विराम का समझौता विफल रहा और गजा में 59 बंधकों की रिहाई बाकी है, जिनमें से 24 बंधकों के जिंदा होने की संभावना है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अल्काट्राज जेल को फिर से खोलने और उसका विस्तार करने की घोषणा की है। रविवार को अपने ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा कि लंबे समय से अमेरिका क्रूर, हिंसक और बार बार अपराध करने वाले अपराधियों से त्रस्त रहा है। ट्रंप ने कारागार ब्यूरो के साथ न्याय विभाग, FBI और होमलैंड सिक्योरिटी को ये जेल दोबारा खोलने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के सबसे क्रूर और हिंसक अपराधियों के लिए वो अल्काट्राज जेल को खोलने का निर्देश दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अल्काट्राज का दोबारा खुलना कानून व्यवस्था और न्याय का प्रतीक होगा। बता दें कि अल्काट्राज जेल एक द्वीप पर स्थित है। इसे दुनिया की सबसे खतरनाक जेल माना जाता है, जिसे 1963 में बंद कर दिया गया था। अल्काट्राज द्वीप वर्तमान में एक पर्यटक स्थल के रूप में चल रहा है और यह सैन फ्रांसिस्को के गोल्डन गेट ब्रिज के पास स्थित है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब विदेशी फिल्मों पर भी टैरिफ लगाए जाने की घोषणा की है। उन्होंने विदेशी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाया है। अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर ट्रंप ने इसकी घोषणा करते हुए लिखा कि अमेरिका में फिल्म उद्योग बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। दूसरे देश हमारे फिल्म निर्माताओं और स्टूडियो को अमेरिका से दूर करने के लिए हर तरह के प्रोत्साहन दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह दूसरे देशों की ओर से किया गया एक संगठित प्रयास है और इसीलिए यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। ट्रंप ने कहा कि वह वाणिज्य विभाग और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि को विदेशी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए अधिकृत कर रहे हैं। ट्रंप ने लिखा कि हम फिर से अमेरिका में बनी फिल्में चाहते हैं। उनका कहना है कि टैरिफ से अमेरिकी निर्माताओं को प्रोत्साहन मिलेगा और नौकरियां बची रहेंगी। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति में अंदर ही अंदर अनबन चल रही है, जो अब साफ तौर पर सामने भी आने लगी है। हाल का मामला एकनाथ शिंदे बनाम अजीत पवार का है। दरअसल वित्त मंत्री और एनसीपी चीफ अजीत पवार ने लाडली बहना योजना के लिए फंड तैयार करने के चक्कर में अन्य विभागों के बजट में कटौती कर दी। इससे एकनाथ शिंदे के नेता संजय शिरसाट ने नाराजगी जताई और डिप्टी सीएम को शकुनी करार दे दिया। इस पर अब विपक्ष के उद्धव ठाकरे गुट ने टिप्पणी की है। शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना संपादकीय में संजय राउत ने लिखा है कि महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ दलों के बीच एक तरह का प्रॉक्सी वॉर चल रहा है। सभी एक दूसरे को आजमा रहे हैं। सवाल यही है कि आज अजीत पवार को शकुनी कहने वाले कल देवेंद्र फडणवीस को दुर्योधन कहने में संकोच नहीं करेंगे। संजय राउत ने सामना में लिखा कि अम्बेडकर कहते हैं वो निगलने का क्षण करीब आ रहा है, कौन किसको निगलेगा बस यही देखना है। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे गुट ने सवाल खड़ा किया कि महाराष्ट्र सरकार के पास बहुमत का आंकड़ा तो है, लेकिन क्या सरकार स्थिर है, इस पर डाउट है। पड़ोसी राज्य हरियाणा के साथ पानी के बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का स्पष्ट रूप से कहना है कि पंजाब के पास देने के लिए अतिरिक्त पानी नहीं है। पीटीआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पानी पर कोई विवाद नहीं है। कानूनी और सांख्यिकीय रूप से मामला पंजाब के पक्ष में है। उन्हें यानी हरियाणा को 1 साल के लिए जितना पानी आवंटित किया गया था वह 10 महीने में खर्च हो गया। अब वे 2 महीने और पानी मांग रहे हैं। उनके पास केवल यह तर्क है कि उन्हें 10 से 15 साल से पानी मिल रहा है। अब स्थिति वैसी नहीं है। हमने अपनी नहर प्रणाली को ठीक कर लिया है। जब मैंने 16 मार्च 2022 को शपथ ली थी तब हम 21 से 22% पानी का उपयोग खेतों में करते थे। अब यह 60% से अधिक हो गया है। हम नहर से खेतों तक पानी की आपूर्ति कर रहे हैं। हम अपना पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास कोई अतिरिक्त पानी नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research.
Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.